बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ने ग्रेड 10 के प्रैक्टिकल में कुछ चेंजेस की हैं। इससे पहले नोटबुक हुआ करती थी प्रैक्टिकल की और साथ वाइवा का क्वेश्चन हुआ करता था। तो इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ने ये किया है कि जो 2024 में प्रैक्टिकल होंगे एनुअल एग्ज़ाम में, उनमें नोटबुक के मार्क्स ख़त्म कर दिए गए हैं और वाइवा के मार्क्स ख़त्म कर दिए गए हैं और उसके बाद स्पेसिफ़िक प्रैक्टिकल की एक लिस्ट दी गई है जिनमें से प्रैक्टिकल आएगा। 9th में भी प्रैक्टिकल का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन 10 में जो प्रैक्टिकल का पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें परफ़ॉर्मेंस भी है। यानी बच्चे प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म भी करेंगे और रिटन वर्क भी करेंगे, लेकिन उनसे जो ज़ुबानी सवाल-जवाब यानी वाइवा हुआ करता था, वो नहीं होगा और ना ही उनकी प्रैक्टिकल नोटबुक के मार्क्स लगेंगे। लेकिन बाकी सारा प्रोसीजर होगा, तो क्वेश्चन ये है कि वो जो प्रैक्टिकल और उसके नोटबुक के मार्क्स हुआ करते थे, उसका क्या होगा? तो उसके लिए फेडरल बोर्ड ने हर सब्जेक्ट के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, जो बच्चे याद करके जाएँगे और वही क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे और उन्हीं क्वेश्चन्स का आंसर वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेड 10 के फिज़िक्स के प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि उसमें ये सबसे पहले नोटिफ़िकेशन है फेडरल बोर्ड का जो 13 नवंबर को जारी हुआ था, जिसमें 3 मेन पॉइंट लिखे गए हैं कि एक तो जो पेपर पैटर्न होगा वो बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे प्रीवियस हुआ करता था। नंबर 2 में जो है वो एग्ज़ामिनेशन जो है की लिस्ट साथ प्रोवाइड की गई है कि सारे प्रैक्टिकल की बजाय ये तकरीबन फिज़िक्स में 25 प्रैक्टिकल्स हैं, इसमें हाफ़ 9th में से हैं और हाफ़ 10 के सिलेबस में से हैं, तो इनका प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद नोटबुक और वाइवा वाइज़ नहीं होगा और उसके अलावा उनकी जगह पे जो है वो क्वेश्चन होंगे। ये मॉडल पेपर है जो फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, तो जब फिज़िक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये बायो का जो प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें टोटल टाइम एलोकेटेड जो है वो 3 घंटे है और इसमें हर बच्चे का जो टाइम, डेट, उसकी रोल नंबर स्लिप में लिखा हुआ है। क्योंकि एक वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर यानी लेबॉरेटरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 25 स्टूडेंट जो है वो एक वक़्त में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से फिर एक दिन में 2 से 3 सेशन होते हैं जिसमें एग्ज़ाम होता है और उनके पेपर के क्वेश्चन भी डिफरेंट होते हैं। तो 3 घंटे का टाइम है और टोटल 20 नंबर हैं, इसमें 2 सेक्शन हैं। 3 क्वेश्चन दिए होंगे जो कि 9th के सिलेबस में होंगे और 3 क्वेश्चन जो हैं वो 10 के सिलेबस में होंगे और ईच ईच क्वेश्चन जो है उसके 6 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से आपने इन तीनों में से आम तौर पे प्रिंटेड भी होता है, लेकिन आम तौर पे लैब्स में जब हम एंटर होते हैं तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन 6 के 6 लिखे होते हैं और ये हर जो है आपका ग्रुप या सेशन है उसके लिए अलग क्वेश्चन होते हैं। उसी वक़्त जो है वो बोर्ड की तरफ से आया हुआ एनवेलप खोला जाता है पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड पे लिख दिए जाते हैं। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो 9 के 3 हैं, उनमें से भी अच्छी तरह देखना है कि जो आपको सबसे बेस्ट आता है, जिसका रिटन वर्क भी आता है और आप परफ़ॉर्म भी कर सकते हैं, वो सिलेक्ट करना है और 10 में से भी एक वो सिलेक्ट करना है जो आपको अच्छी तरह आता है। सम टाइम बच्चे क्या गलती करती हैं कि ग्रुप में भी कुछ प्रैक्टिकल होते हैं या सामने देखा कि उससे सामने वाले बच्चे ने जो प्रैक्टिकल लिया तो वही ले लिया, हालाँकि उनको इतनी ग्रिप नहीं होती। तो इस तरह नहीं करना है, जिस पे आप खुद कॉन्फिडेंट हैं और आपको हर लिहाज से उसका प्रोसीजर भी आता है, उसका अपरेटस का भी पता है, उसको परफ़ॉर्म भी कर सकते हैं, तो आपने इन 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में से वो सिलेक्ट एक करना है और फिर सेक्शन बी से भी एक सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद रिटन जो प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर पे कि वो आपसे पूछे या नहीं, वरना आपने कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कोई भी जो आपको आता है सेक्शन ए लिख के और फिर उसके बाद उसका अपरेटस लिखना है। यानी इस एक्सपेरिमेंट में कौन-कौन सा अपरेटस यूज़ हो रहा है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, अगर तो प्रोसीजर माँगते हैं तो प्रोसीजर आपने लिख देना है, अदरवाइज़ आपने क्या है, जो हेडिंग होगी वो होगी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। तो उसमें सम टाइम कुछ डाटा हमने परफ़ॉर्म करने के बाद हासिल करते हैं और उसको टेबल फॉर्म में लिखते हैं, तो टेबल ड्रॉ करना है, वरना हेडिंग लिखेंगे और फिर हम जो है वो उसको परफ़ॉर्म करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एग्ज़ामिनर से साइन करवाएँगे। तो इस तरीके से रिटन एक्सपेरिमेंट भी हो गया और साथ-साथ परफ़ॉर्म भी करना होगा। कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडिविजुअल होते हैं, आपने एक-एक बच्चे ने करना था, कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे 2 से 3 बच्चे मिल के कर सकते हैं और उसमें हो सकता है रोल नंबर वाइज़ ग्रुप बनते हैं, तो आपका ग्रुप किसी और स्कूल के बच्चों के साथ भी बन सकता है। ये इंस्ट्रक्शंस जो बोर्ड की तरफ से एग्ज़ामिनर को मार्क स्कीम दी गई है कि आपने मार्किंग कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजर द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। ये 9 का क्या है,
वर्नियर कैलिपर का है तो इसमें आपने लेंथ भी फाइंड करनी है और डायमीटर भी फाइंड करना है, 6 मार्क्स का है। तो इसमें जो है सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स एंड प्रोसीजर, अच्छा प्रोसीजर मांगा हुआ है। सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो, अगर वर्नियर कैलिपर में तो ऑपरेटर सेट नहीं करना होता उसको, लेकिन अगर कोई और एक्सपेरिमेंट आ जाए तो उसमें प्रॉपर तरीके से जो अपने ऑपरेटर्स को खुद से सेट करके एग्जामिनर को शो करना है और साथ प्रोसीजर लिखना है, तो उसके 2 नंबर है। उसके बाद जो है ये फाइंड द लोड, ये वो एक्सटेंशन वाले चैप्टर वो है उसका, स्प्रिंग वाला, जिसमें लोड हम ऐड करते हैं और फिर लोड जो है वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग फाइंड करते हैं। इसी तरीके से फाइंडिंग एफर्ट और वो तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज एंड ऑब्जर्वेशन है। तो इस तरीके से ये उसकी कैलकुलेशन, यानी आप ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के 2 नंबर है। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी है, सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स एंड प्रोसीजर। तो अगर ऑपरेटर सेट करने वाला हो तो सेट करेंगे 1 नंबर, और 1 नंबर प्रोसीजर का, वरना दोनों नंबर प्रोसीजर के हैं। ये वर्नियर कैलिपर से रेलेवेंट है, जिसमें जीरो एरर फाइंड करनी है कि अगर जीरो एरर है तो उसकी हेडिंग लिखनी है, और अगर नहीं है तो उसको नील कर देना है, लेकिन हेडिंग लाजमी लिखनी है जीरो एरर जीरो करेक्शन की। फिर लीस्ट काउंट आपने फार्मूला लगा के निकालनी है, फिर लेंथ फाइंड करनी है, उसका टेबल भी बनाएंगे, और फिर डायमीटर, और उसकी पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे आप। उसके बाद ये है वर्नियर स्क्रू, ये जीरो एरर एंड, ये इलेक्ट्रिकल का है एक्सपेरिमेंट। उसमें अगर इलेक्ट्रिकल का कोई एक्सपेरिमेंट आ जाता है तो उसमें बाकायदा तौर पे आपने उसमें भी जीरो एरर गल्वानोमीटर वगैरह में देखनी है, और उसके बाद आपने उसके बाकायदा तौर पे कनेक्शन करने हैं, फिर डिफ्लेक्शन को शो करना है मीटर के ऊपर, और फिर डायग्राम भी उसकी बनानी है, और फिर आखिर में आपने जो है उसकी वैल्यूज निकाल के तो वो वहाँ पे आंसर शीट के ऊपर आपने लिखनी है। आंसर शीट उसी तरह ई शीट की टाइप की होंगी जो कि आपको थ्योरी के पेपर में नहीं। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, तो ये भी ओहम्स लॉ के मुताबिक है कि आपने कनेक्शन प्रॉपरली किए, यानी आपको ऑपरेटर्स दिया गया और आपने ऑपरेटर्स के प्रॉपर कनेक्शन करने हैं, तो उसके 2 नंबर हैं। फिर डायग्राम उसी कनेक्ट जो ऑपरेटर्स आपने डिज़ाइन वहाँ पे बाकायदा तौर पे कनेक्शन जिसके लगाए थे आपने किए थे, तो उसकी डायग्राम बनानी है। फिर वैल्यूज़ आपने वोल्टेज और करंट की निकालनी है, और फिर आपने ओम्स लॉ का फार्मूला लगाना है। आखिर में इंस्ट्रक्शन है, एक्सपेरिमेंट अगर एक दफ़ा परफॉर्म करते हैं तो आपको 70% मार्क्स मिलेंगे, और अगर 2 दफ़ा करके दिखाते हैं तो फिर आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ये जो वाइवा नहीं होगा आपका, और उसके जगह पे और आपके नोटबुक के मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो उसकी जगह पे ये फिजिक्स ग्रेड 10 में एग्जाम जो क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो इसमें आपने क्या करने हैं कि ये 6 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, 4 दिए हुए हैं, इनमें से कोई से 3 आपने करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मिलीमीटर एंड इन सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो है लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट भी आ गया, और उसके साथ साथ आपने प्रीफिक्सेस को भी यूज करने के, मिलीमीटर में कितना आ रहा है और सेंटीमीटर में, तो ये इसका आंसर मैंने साथ दे दिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इज द एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉल रोल डाउन एन एंगल आयरन सेम एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो इसका भी ये क्वेश्चन है, ये एंगल आयरन वाला जो है एक्सपेरिमेंट है उसमें से क्वेश्चन दिया गया है। नंबर 3 में, व्हाट इज द यूनिट यूज फॉर द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कोई भी हो, फोर्स कोई भी हो, उसका यूनिट न्यूटन ही होता है। आगे स्नेल लॉ है, तो ये 10 के सिलेबस में से है, लाइट वाले में से, तो ये उसका जो है, तो यही वाले क्वेश्चन आएंगे, आपने ये वाले याद कर लेने हैं और वहां पे लिख देने। ये वाज़ह लिखा हुआ है नोट में, द above questions will be asked from students as replacement of the marks of practical notebook and viva wise. The rest of the conduct format of practical examination will continue as per practice in work. यानी आपने ये वाले जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ये करनी है, और बाकी प्रोसीजर वो है। उसके बाद ये प्रैक्टिकल की लिस्ट है, तो इसमें 25 प्रैक्टिकल हैं, यही वाले आपने परफॉर्म करनी है। नोटबुक में बेशक ज़्यादा थी, नोटबुक आपने यूज़ करनी है, सिर्फ उसके मार्क्स नहीं मिलने, ना बेशक एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाएं या ना ले जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं। तो ये स्मार्ट एकेडमी का की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है। मैं हूं नौमान मज़हर, और स्मार्ट एकेडमी की ये जो है, ये समझ लें कि ये इसकी सबसे अहम बात जो ये है कि ये टोटली सेपरेट है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, ग्रेड 1 से लेके तो ग्रेड 10 FSCO लेवल तक। उसके बाद इसमें स्पेशल क्लास एक स्टार्ट की गई है, नाजरा कुरान करीम तजवीद के साथ, इसकी सहूलत तमाम बच्चे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद उसमें दुआएं भी होंगी, नाजरा कुरान करीम भी पढ़ा जाएगा। फिर IGCSE के साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए जो है स्पेशलिस्ट टीचर्स अवेलेबल है। इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवा रहे हैं जूनियर सेक्शन के लिए, हम जो है वो करवा रहे हैं सारा होमवर्क, टेस्ट प्रिपरेशन और वो सारा जो है। तो ये G11-2 में स्मार्ट एकेडमी जो है ये लोकेट करती है, और 15 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।